इन जितने नेता है ना, इनकी सबकी लंका लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के जो चोर थे ना, गद्दार, नेहरू जैसे, उन सरकार है, मत आओ, चुनाव मत लड़ना, जोड़ दे रहा हूँ बस। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि 28 जुलाई को यानी कि कल जिस तरीके से महादेव ऑपरेशन चला और उसके तहत हमारी सेना ने पहलगांव के 3 आतंकवादियों को मार गिराया और उनको जिस तरीके से मारा, उसके बाद से कई सारे जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कल ही क्यों मारा गया। क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कल ही क्यों उनको नस्ते नाबूद किया हमारी सेना ने, जबकि इससे पहले भी किया जा सकता था। कहीं ना कहीं संसद का सत्र चल रहा है और मोदी, योगी और तमाम जो राजनाथ सिंह जैसे नेता हैं उनको बोलने का मौका मिले, इसीलिए ये जो महादेव ऑपरेशन है और चलाया गया, उसके तहत 3 आतंकवादियों को मारा गया। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे मासूम लोगों को मारा गया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। लेकिन तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक पाजी। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ बताएंगे? मेरा नाम प्रदीप भारत है। प्रदीप भारत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मोदी जी ने जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान कहा कि हमने युद्ध किसी भी नेता के कहने पर नहीं रुकवाया है, डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था उसको भी खारिज कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इनको सभी को जागरूक कर देना चाहता हूँ। भारत आज का भारत है और ये मुंह की कहते हैं ना, मुंह की खाकर बैठने वालों में से नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर की रही बात, और ये लोग सवाल उठा रहे हैं मोदी जी पे या भारतीय सेना पर, मैं इनको स्पष्ट बता दूं कि भाई भारतीय सेना अपने दम पे काम करना जानती है, अपने निर्णय स्वयं लेना जानती है। और ये भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको ताकत दी है, सपोर्ट किया है। और सबसे पहले तो मैं इनको ये भी कहूँगा कि भाई मोदी सरकार स्वतंत्र है, ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानती, ना ही दबती है। और रही दबने की बात, पहला शेर है, सनातनी शेर है मोदी। अच्छा। और रही बात पीछे से योगी जी है, उनके हनुमान रूप में है। हनुमान रूप में योगी जी हो गए। हाँ, तो उनका तो कोई विषय नहीं बनता। कोई ये दुनिया कह रही है, कहने दो, उनको समझ नहीं है। इतना ही कहूँगा कि इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जब तक शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, इनको ये इस प्रकार के सवाल उल्टे सीधे सवाल करने आएंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अभी क्यों ये तीनों जो आतंकवादी उनको मारा गया सेना द्वारा, पहले भी तो मारा जा सकता था, अभी क्यों मारा गया? जो संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, इसी दौरान क्या चर्चा करने के लिए मारा गया है? इससे पहले भी तो हमारी सेना मार सकती थी। अखिलेश यादव जी से मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे भाई, तुम मुख्यमंत्री रह लिए, तुम्हें अकल नाम की चीज़ नहीं है। और सबसे पहले इस दिमाग में अकल डाल लें, शास्त्रांग करें और सेना के प्रति सवाल ना उठाए। सेना तुझसे पूछ के मारेगी या मोदी से पूछ के मारेगी आतंकवादियों को? मोदी और अखिलेश क्या है? सेना अपना काम कर रही है, मोदी अपना काम कर रहे हैं, और अखिलेश जी विपक्ष में बैठ के तुम अपना काम कर रहे हो, और जनता अपना काम कर रही है। इसीलिए मैं समझाना देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ने में रहो, सेना पर सवाल ना उठाओ। और नहीं तुम्हारे बस की नहीं है कुछ तो जाकर बॉर्डर पे लड़ लो भाई, देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें। 2 दिन में नानी याद आ जाएगी तुम्हारी। नानी याद आ जाएगी। क्यों विपक्ष इस तरीके से बार बार सवाल उठाता है सिंदूर ऑपरेशन को लेकर? कहता है कि फाइटर जेट इतने ज़्यादा, हमारे जो फाइटर जेट है कितने नुकसान हुआ है, हमारी कितनी जो कहा जाए एक तरीके से सेना का नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए, तमाम तरीकों की जो जानकारी है वो चाहिए। और क्यों वहाँ पे सुरक्षा बल, पहलगांव में सुरक्षा बल सही से तैनात नहीं थे, इसकी भी जानकारी चाहिए। मतलब तमाम जो डिटेल्स है वो विपक्ष मांग रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है पक्ष सरकार की तरफ से या राजनाथ सिंह की तरफ से, जो हमारे कहा जाए जो मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या सही? मैं सबसे पहले विपक्ष को एक बात सचेत कर देना चाहता हूँ, ये सवाल उठाने बंद कर दो। और तुम विपक्ष में हो, ठीक है, अच्छी बात है, मजबूती से रहो। और रही बात आतंकवादी मारने की या फिर सेना पर जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, भाई मत उठाओ सेना पर सवाल, नहीं तो थारा इलाज बनाना हम पे आवे हैं। और देख, तुम विपक्ष में बैठे, पहले सरकार में तो विपक्ष में बैठे, शर्म आनी चाहिए। और रही बात, ये सेना स्वयं निर्णय लेना जानती है, ताकतवर सेना है, विश्व की सबसे मजबूत सेना है। और इस बात को तो विश्व जानता है, विश्व में डंका बजता है हमारा। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि जो कल तीनों आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया, तो कह रहा है कि मासूम लोग मारे गए, भारत की सेना ने हमारे मासूम लोगों को मार दिया। पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही आया है, ये तो राक्षस कुल से जन्मे ही है। अच्छा, पक्की बात है। अगर ये सनातनी होते थे सवाल ऐसे उठाते नहीं, ना ये नौबत आने देते। इनका तो काम राक्षस बनना है। मुगलों का काम, मुगल क्या होता है, एक मुगल आया, इन्होंने धर्म तो नहीं, धर्म तो एक ही सनातनी है, ये मजहब बना दिया इन लोगों ने। और ये मजहब में अपनी जाति तो बताते नहीं, जाति कितनी सारी है साले। और मेरे मुंह से निकले गलत शब्द निकलते हैं, ये गलत काम करने के लिए फैक्ट्री बनाते हैं। भाई हम आतंकवादी फैक्ट्री हैं, फलाना दीन है, वो मतलब कौन कौन से दीन रहे हैं जो आतंकवादी रहे हैं।
तो इतना ही कहूँगा इनसे मैं कि भाई सरकार से 2-3 चीज़ें आप सरकार से पूछे, अच्छी बात है। सरकार ने कितने फाइटर जेट्स सेना को दिए, कितनी सामग्री दी, ये तो पूछ सकते हैं, पर तुम ये सवाल ना पूछो कि आतंकवादी मारने में कितनी सामग्री खर्च हुई। सामग्री पूछना क्या अधिकार है? अरे फाइटर जेट भी चाहे सारे खप जाए, हमें दिक्कत नहीं, हम ऑपरेशन कर रहेंगे। ऑपरेशन करके रहेंगे जो जारी है अभी। हाँ बिल्कुल है। और फाइटर जेट क्या और भी ला कर देंगे हम सरकार से भी कहेंगे भाई सरकार और हथियार ला कर दो ना, और फैक्ट्रियाँ बनाओ जितने। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से हमें सिंदूर ऑपरेशन के दौरान समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस से हमें समर्थन नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये सही बात है क्या? देखो कांग्रेस के प्रति इतना ही कहूँगा, ये इनका अपना कुल का पता नहीं, जात का पता नहीं, जात का मतलब कर्म, इन अपने कर्मों का नहीं पता। ये पीएम परिवार से रह चुके कहीं हैं और अब तक 70 साल से ये कहते हैं देश पर राज करते आ रहे थे। इन पर आतंकवाद आज तक तो मिटाना, अब ये सरकार ने थोड़े ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए, मुंह तोड़ मतलब गाड़ी देते तो रफ्ता मारे हैं ये, और पत्थर का जवाब सीधा गोली से दे में, बम से दे में। तो पहली सरकार है तो इन्हें दर्द तो होगा कि हम नहीं कर पाए। अच्छा। और अब विपक्ष में बैठेंगे, अब जिंदगी में सरकार आनी नहीं इनकी। जिंदगी में सरकार कांग्रेस की आनी नहीं है। राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी मेहनत कर अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति को तो समझे, भारतीय संस्कारों को तो समझे, तभी तो कुछ समझ में आएगा। अब सरकार में तो भैया देख भाई, विश्वास ना करना कि कभी आने के नहीं, तुम कभी आने के नहीं, विषय ही नहीं बनता भाई। और इतने जो सवाल उठा रहे हैं, जो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जितने भी डिटेल्स मांग रहे हैं उसका क्या? वो तो भारत की जनता के लिए डिटेल मांग रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो अखिलेश यादव हैं, तमाम विपक्ष के नेता है, तो आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, भारत की जनता के लिए कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं विपक्ष सरकार पे, मोदी जी पे, अमित शाह पे, राजनाथ सिंह पे, सबके आप ही के लिए तो कर रहे हैं। देखो राजनाथ सिंह पर सवाल उठाओ, मोदी जी पर सवाल उठाओ, हमें दिक्कत नहीं है। इन जितने नेता है ना, इनकी सबकी लंका लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई सेना पर सवाल ना उठाओ। और जनता के लिए काम कर रहे, जनता के लिए तरीके से काम करो। अभी तो बीजेपी भी तरीके से काम ना कर रही, जिस उम्मीद से सरकार को लेकर आए थे ये भी ढंग की नहीं है। पर ये संभाल लेंगे, इनसे उम्मीद है कि ये लोग संभाल लेंगे, जो गलतियां उनको सुधारेंगे ये लोग, और नहीं सुधारते तो इनको भी जनता नकार के विपक्ष में बैठा देगी। ये सच है कि कांग्रेस कभी नहीं आने की। अच्छा, मोदी जी ने क्या कहते हैं, लोकसभा में संसद सत्र के दौरान ये कहा है, लोकसभा में जो चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी, उसके दौरान ये कहा है कि भारत का जो विपक्ष है वो जिस तरीके से भी कर रहा है उसको आईना दिखाने के लिए अब मैं खड़ा हुआ हूँ। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने ये कहा है। क्या विपक्ष को मोदी जी आईना दिखाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री है तो विपक्ष को? मोदी जी ने आईना शब्द इसलिए बोला है कि वो अपने प्रश्न जो बहुत सारे उठ रहे थे ना उनके मन में, तो आईना का मतलब उनका ये है कि मैं प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो विश्व विख्यात हुए। पहले हम हाथ जोड़ के भीख मांगते थे विश्व के सामने, और आज हम देने वाले बन गए। अच्छा। ये मोदी जी का ही कारण है, देने वाले बन गए। और अपने ही देश में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। पहलगाम का हमला हो जाता है, पता नहीं चलता है, सेना की नाकामयाबी सामने आती है, केंद्र सरकार की नाकामयाबी सामने आती है, और हम दुनिया को सामने गाते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तमाम सारी चीज़ें। बिल्कुल ये बात आपका प्रश्न सही है, और विपक्ष का प्रश्न भी बहुत सही है। पर इन विपक्ष वालों को ये जानना चाहिए 1400 वर्षों से भारत पर हमला हो रहा। जब गुरु नानक देव जी को दीक्षा मिली थी संत शिरोमणि रविदास गुरु महाराज 1497 में, वो दीक्षा इसलिए दी गई थी कि सनातन की रक्षा के लिए सिख पंथ का निर्माण हुआ। और सिख पंथ का निर्माण इसीलिए हुआ था कि सनातन की संस्कृति जो प्रकृति है, संस्कृति है, स्वभाव है, हर कोस पे पानी बदल जाना, भाषा बदल जाना, उसको बचाए रखना, संजो कर रखना, वो इसीलिए रक्षा की गई थी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जैसे महान शक्तियों ने जन्म दिया और समर्पण दिया, और आज वे अमर हैं आज भी। और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में बहुत सारे ऐसे शिरोमणि हुए हैं। तो विपक्ष वालों को इनको पढ़ना चाहिए ये क्यों हुआ है। ये एक दिन का काम नहीं है, और इसलिए ये बीमारी 1400 वर्षों से पनपती आ रही थी। हमें इतना तो बता देगा गया कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, जबकि देश हमारा आज़ाद अंग्रेजों से 1943 में हो चुका था। पहले पीएम जो बने थे सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, जो केवल हमें रशिया ने हमें सपोर्ट करके ये कहा था कि हाँ ये देश के पहले प्रधानमंत्री है। पर हमारे हमारे देश के जो चोर थे ना, गद्दार नेहरू जैसे, उन लोगों ने षड्यंत्र रच के पाकिस्तान बनवा दिया, जिन्ना जैसे थे। तो भैया ये तो मजबूरी है हमारी। फिर बांग्लादेश बना, और सबसे बड़ी मूर्खताई की बात ये होने जा रही थी, दिल्ली से
मेरठ के 40 किलोमीटर के दायरे में को पाकिस्तान में रोड बनने जा रही थी बंगाल से लेके। वो लोग ये चर्चा नहीं करते। इन हरामखोरों को ये नहीं पता कि भाई पिछले लोगों ने क्या गलत करा। और अब ये सवाल उठा रहे हैं, अरे सरकार सही करने जा रही है, जोड़ने जा रही है, तो भाई जुड़ जाओ। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, अच्छी बात है भाई, जोड़ो यात्रा। तुम इतने बड़े जोड़ो यात्रा वाले थे तो भैया सरकार में मत आओ, चुनाव मत लड़ना, जोड़ते रहो बस। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि असुद्दीन ओवैसी का बयान सही है क्या? असुद्दीन ओवैसी ने ये नहीं कहा कि कितने फाइटर जेट और कितना नुकसान हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए। उन्होंने सिर्फ सवाल खड़ा किया लोकसभा में, तो ये खड़ा किया कि जो मैच हो रहा है, जो क्या कहते हैं एशिया कप हो रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान के साथ में मैच नहीं होना चाहिए। हम खून और पसीना, जो खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे की बात करते हैं मोदी जी, तो कहीं ना कहीं मैच भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही कही है असुद्दीन ओवैसी ने, गलत कही है? देखो, मैं इतना ही कहूँगा, ओवैसी को यदि समझ आ गई हो तो अच्छी बात है, और भारतीय संस्कृति को समझने लगे और अच्छी बात है। और मैच तो तब तक नहीं होना चाहिए, या कोई भी संबंध पाकिस्तान तब तक नहीं रखेंगे हम, केवल गोली के सिवा, गोली और बम के सिवा तब तक संबंध नहीं रखेंगे हम लोग, जब तक वो आतंकवादी अपने आप को खत्म ना कर लें वे देश। अच्छा, पाकिस्तान। जैसे मोदी जी ने कहा था कि अब चर्चा होगी तो पीओके पे ही होगी, इसके नहीं, वो तो हम लेकर रहेंगे भाई, प्यार से देते हो, ठीक है, नहीं तो हम लठ लेकर, अब तो लठ है हमारे दौर है, मेरठ वाले हैं, 1857 क्रांति वाले हैं, जालिए हमारे वाले शेर वहाँ पे मिलिट्री में भर्ती होकर काम करके आएंगे, काम करके आएंगे, और अधिकारी पोस्ट पे भी जालिए, और कहते हैं ना सेना में तो हर पद पे जा चुके हुए। मेरठ वालों ने यही सोच रखा, अब की बार लेकर मानेंगे। ठीक है।